मिथिला डिवीजन का एक और ऐसा जिला जहां इतिहास, संस्कृति और परंपरा की खुशबू कोने कोने में महसूस होती है, सहरसा। मिथिला से जुड़े होने के कारण सहरसा क्षेत्र का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना मिथिला की सभ्यता। प्राचीन काल में यह क्षेत्र विदेह राज का ही हिस्सा था और रामायण काल में यह मिथिला साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आता था। यहाँ के खेत, नदियाँ और गाँव धार्मिक गतिविधियों और यज्ञों के लिए प्रसिद्ध थे। ऋषि मुनियों के आश्रम और अध्ययन केंद्र यहाँ जीवन की मूलधारा बन चुकी थी। माना जाता है इस क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु ने इसे कृषि और जीवन के लिए अत्यंत उपयुक्त बना दिया था। यह वही भूमि थी जहाँ से मिथिला की संस्कृति और परंपरा ने अपने पांव पसारे। जब मौर्य साम्राज्य ने पूरे भारत में अपना शासन स्थापित किया तब सहरसा भी इसके प्रभाव में आया। अशोक सम्राट के समय यहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और यहाँ कई ध्यान केंद्र बने। गुप्त काल में यह क्षेत्र शिक्षा और साहित्य का केंद्र बना। विद्वानों ने यहाँ संस्कृत, साहित्य, तर्कशास्त्र और गणित में अपनी प्रतिभा दिखाई। यह क्षेत्र व्यापारिक मार्ग के किनारे होने के कारण सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। पाल वंश के समय बौद्ध धर्म और शिक्षा को बढ़ावा मिला। इसके बाद सैन वंश ने हिंदू धर्म और तंत्र साधना को पुनर्जीवित किया। इस दौरान शिक्षा, कला और संस्कृति ने नई ऊंचाइयों को छुआ और साथ ही गांव में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। यह वही समय था जब मिथिला की कला और साहित्य में निखार आया और लोकगीत तथा नृत्य ने जनता के जीवन में रंग भर दिया। 11वीं शताब्दी के बाद कर्नाट वंश का शासन आया सहरसा में। इस समय मिथिला के राजनीति और सांस्कृतिक केंद्र में उभार आया। आधी सदी बाद यह क्षेत्र दरभंगा राज के अधीन हो गया। राजा और मंत्री यहाँ की कृषि, कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई। इस क्षेत्र की जनता ने इस समय अपने परंपराओं और लोक कला को जीवित रखा। यह क्षेत्र धीरे धीरे आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन गया। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार पर अपना अधिकार स्थापित किया। सहरसा प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला बन गया था। रेलवे और व्यापारिक केंद्र स्थापित हुए जिससे यहाँ के विकास को और गति मिली। 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान की स्थापना हुई जो सहरसा के निकट ही थी। यह भारत में कृषि शोध का पहला केंद्र था और सहरसा के किसानों के लिए नई उम्मीद भी बन गई थी। ब्रिटिश काल की चुनौतियों के बावजूद यहाँ के लोग अपनी मिट्टी और जीवन से जुड़े रहे। जब देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था तो यहाँ के लोग ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गांव-गांव से भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद सहरसा दरभंगा जिला का हिस्सा रहा। 1991 में इसे स्वतंत्र जिला घोषित किया गया और आज सहरसा कृषि, शिक्षा और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। मुख्य आर्थिक गतिविधि यहाँ की धान, गेहूँ, मखाना और पान की खेती है। कोसी नदी की उपजाऊ भूमि यहाँ के किसानों की जीवन धारा है। सहरसा के लोग अपनी लोक कला, मिथिला पेंटिंग और त्योहार को आज भी जीवित रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।